नमस्कार। दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं रुचिका पारिक। आइए जानते हैं वो खबरें जो रही सुर्खियों में। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोलकाता पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर की पहचान उजागर करने के आरोप में एक कॉलेज स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। उधर डॉक्टर्स और हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच बैठक में सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद FAI-MA ने हड़ताल जारी रखने की बात कही है। एसोसिएशन ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी को इनवाइट किया था। यूक्रेन के 1991 में अलग देश बनने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। मोदी यूक्रेन से पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रहेंगे। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस दौरे पर थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों की फायरिंग में एक CRPF इंस्पेक्टर शहीद हो गए। CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट टीम रामनगर के चील इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग पर थी। उसी दौरान आतंकियों ने गोलीबारी की। आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। 90 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग दोनों अलग अलग बातें करते हैं। PM ने स्वतंत्रता दिवस पर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही थी। अगले ही दिन चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में अलग अलग तारीखों पर विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। दरअसल 78वें स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी ने कहा था कि देश को 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए आगे आना होगा। UPSC में लेटरल एंट्री को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि UPSC के प्रमुख पदों पर RSS से जुड़े लोगों की भर्ती की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब देते हुए कहा, UPA सरकार लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। दूसरा, प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में UPA सरकार में ही लाया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी। अब वो खबर जिस पे होगी हमारी नजर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर 2023 को यौन उत्पीड़न के मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया था और किशोरियों को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी थी। इसके खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये खबर जरा हटके है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग पांडा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। 19 साल की पांडा का नाम यिंग है और वो पहली बार मां बनी है। यिंग हांगकांग के ओशन पार्क में रहती है। पार्क के प्रवक्ता के मुताबिक यिंग की उम्र 57 साल के इंसान के बराबर है। ये काफी दुर्लभ मामला है क्योंकि बड़ी उम्र के पांडा अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं। वे शायद ही मेटिंग करते हैं। उनके पास साल में सिर्फ एक ही प्रोडक्टिव साइकिल होता है जो 1 से 3 दिन तक चलता है। जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 12 पॉइंट से घटकर 80,424 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 31 पॉइंट्स बढ़कर 24,572 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 20 अगस्त 1828 यानी आज ही के दिन राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसी दिन ब्रह्म समाज का पहला सत्र कलकत्ता में बुलाया गया। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में फैल रहे अंधविश्वास को दूर करना और एक भगवान को मानने के लिए लोगों को प्रेरित करना था। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा को हटाने का काम किया। साथ ही विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा पर जोर दिया। और अब थॉट ऑफ द डे। अच्छे फ्यूचर का इंतजार ना करें, इसे अपनी मेहनत से बनाएं। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते, पढ़ते और सुनते रहिए दैनिक